कल के लेक्चर में हमने देखा था मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर के बारे में। जब हम मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे, तो हमने उसमें कंटेनर डेटाबेस देखा, प्लगेबल डेटाबेस देखा, राइट? ये सब कुछ देखा। आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी आप एज अ फ्रेशर ओरेकल डीबी इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भाई यूज़र मैनेजमेंट क्या है? उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले यूज़र क्या है? ओके, हम लोग क्यों यूज़र बनाते हैं? जैसे हमने लिनक्स के अंदर भी यूज़र बनाया था, उसी यूज़र के साथ हम लोग लॉगिन कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आप लर्नोमेट ऐप को लॉगिन करते हो, तो हर बंदे को हमने क्या दिया है? यूज़र भी है। उस यूज़र का क्या है? पासवर्ड है। उस यूज़र के खुद के कुछ परमिशंस हैं। जैसे हमारे पास में तो कोर्सेज़ बहुत सारे हैं। जैसे डेटा इंजीनियर भी है, ओरेकल भी है, अभी हम लोगों का पोस्टग्रेसक्यूएल का भी बैच चालू हुआ। लेकिन फिर आपका जो यूज़र है, सिर्फ़ आपके क्लास के अंदर क्या कर सकता है? लॉगिन कर सकता है, दूसरे क्लास के अंदर लॉगिन नहीं कर सकता। और मैं इसलिए बता रहा क्योंकि हमारे पास में अलग-अलग ट्रेनिंग है, क्योंकि इससे क्या होता है? मार्केटिंग भी हो जाती है। मतलब ऐसे पढ़ाते-पढ़ाते थोड़ा बहुत मार्केटिंग भी हो जाती है। अभी हमारा कौन-सा बैच चालू होने वाला है रिसेंटली? पोस्टग्रेसक्यूएल वाला। लेकिन अभी हम लोग कौन-से क्लास के अंदर है? ओरेकल के अंदर। एक और बैच अपना आने वाला है, कौन-सा वाला? रैक बाद में आएगा, उसके पहले ओरेकल का एक इंग्लिश वाला बैच आने वाला है। पता है ना आप लोग को? अगर आप लोग को रिपीट करना है, तो आप रिपीट भी कर सकते हो, ओके? ये अभी अपना कौन-सा बैच चालू है? हिंदी वाला। कौन और चालू कौन से होने वाला है? इंग्लिश वाला। ठीक। नहीं, फ्री। एक बार अगर आपने लर्नोमेट में जॉइन कर लिया है, तो लाइफ लॉन्ग आपको लेके चलने का ज़िम्मा हमारा है। ये ऐसा ये देखो, ये क्या बोल रहा है? कैमरा इसलिए बोल रहे हो। ऐसा नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आपने ओरेकल डीबी की हिंदी के बैच में अगर एडमिशन किया, तो आप ओरेकल डीबी के इंग्लिश में भी एडमिशन नहीं करना है, आप रिपीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मतलब उसका पैसा नहीं देना है। आप इफ यू वांट टू रिपीट यू कैन डू दैट, ओके? वो कहना है। अब कोई बोल रहा है कि पोस्टग्रेसक्यूएल भी, कोई बोल रहा है रैक भी, वो पॉसिबल नहीं है ना, है कि नहीं? क्योंकि अपने को क्या है अपने को? पेट है, वाइफ है, सबको खिलाना-पिलाना भी है। ठीक है। तो हम लोग आज जो सीखने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड यूज़र मैनेजमेंट। तो यूज़र मैनेजमेंट में होता क्या है? बेसिकली हम लोगों को यूज़र मैनेजमेंट एक यूज़र बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? यूज़र। मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। कंसिडर अ सिचुएशन, ये मेरा डेटाबेस है, ओके? ये डेटाबेस के अंदर ये मेरे टेबल्स है, राइट? ये टेबल के अंदर मेरा ढेर सारा डेटा पड़ा हुआ है। लेकिन ये टेबल जो है, वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? डेटाबेस को क्या करते हैं? कोई ना कोई क्या करते हैं? एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट करते, राइट? कोई ना कोई एप्लीकेशन। लेट्स टेक एग्जांपल, मेरे पास में कुछ एचआर का एप्लीकेशन है, कुछ एचआर एप्लीकेशन। एचआर मतलब एचआर रिलेटेड डिटेल्स रहेगी। एचआर के पास में कौन सी डिटेल्स होती है? एम्प्लॉय डिटेल्स होती है कि भाई मेरे पास में इतने एम्प्लॉय है, हर एम्प्लॉय का नाम ये है, वो यहाँ से बिलोंग करता है, उसका पैन कार्ड ये है, उसकी सैलरी इतनी है, ये डिपार्टमेंट में काम करता है ना? ये सारी डिटेल्स उनके पास में होती है। अब एचआर क्या बोलता है? मेरे को ये डेटाबेस टेबल को एक्सेस करना है, एचआर। लेकिन फिर एचआर मेरे पास में 10 है, तो कम से कम 10 यूजर तो बनाना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूंगा? ये जो यूजर हम लोग बनाते हैं, वो एप्लीकेशन के अंदर नहीं बना रहे एज अ डेटाबेस यूजर, हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, डेटाबेस के अंदर बना रहे हैं। कहाँ पे बना रहे हैं? डेटाबेस के अंदर। एंड यही यूजर से आप ये एप्लीकेशन के थ्रू क्या करते हो? कनेक्ट करते हो। मतलब अगर ये बंदा यहाँ पे आके एप्लीकेशन को कनेक्ट करेगा बाय द यूजर U1, तो U1 का पासवर्ड एप्लीकेशन के अंदर सेव है कि डेटाबेस के अंदर सेव है? डेटाबेस के अंदर। क्योंकि ये जो यूजर है, ये कौन सा यूजर है? डेटाबेस यूजर है। इसका मतलब हमने डेटाबेस के अंदर उसका यूजर बनाया। अब हर यूजर की खुद की कुछ कैपेबिलिटीज होती है। मतलब ये यूजर क्या कर सकता है?
कंसिडर करो ये यूजर ने बोला, एचआर जो यूजर आया उसने क्या बोला, मेरे को एक टेबल बनाना है ईएमपी नाम का, तो हम उसको टेबल बनाने की परमिशन देंगे। फिर वो बोलेगा मेरे को इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है, तो हम उसको डेटा इंसर्ट करने का देंगे। फिर उसने बोला मेरे को डेटा को डिलीट करने का है, तो कुछ यूजर को देंगे, कुछ यूजर को नहीं देंगे। अगर हमने सारे यूजर को सारा परमिशन दे दिया तो वो कुछ भी कर लेगा, बराबर है ना। बाय डिफॉल्ट डेटाबेस के अंदर कुछ यूजर बाय ऑटोमेटिकली बनते हैं, जैसे सिस यूजर, सिस्टम यूजर, याद है ना। जब मैं बोलता हूं कि मुझे डेटाबेस को कनेक्ट करना है, जस्ट टू स्टार्ट अ डेटाबेस, फिर मैं क्या करता हूँ सिक्वल प्लस स्लैश या sysdb बोला, तो बाय डिफॉल्ट मेरा यूजर अगर चेक करोगे, शो यूजर से पता चलेगा कौन से यूजर से कनेक्टेड हो। तो कौन सा यूजर होता है मेरा, वो सिस यूजर। सिस यूजर सबसे पावरफुल यूजर होता है, इट्स अ एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। सिस यूजर पावरफुल क्यों है, क्योंकि वो किसी के भी डेटा को एक्सेस कर सकता है डेटाबेस के अंदर का, वो डेटाबेस को स्टार्ट भी कर सकता है, शट डाउन भी कर सकता है। ये सब कुछ कौन से यूजर से होता है, सिस यूजर से होता है। सो बेसिकली इन द यूजर मैनेजमेंट माय मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मुझे यूजर बनाना है एंड उस यूजर को क्या देना है, परमिशंस देना है कि वो। अब यूजुअली ये रियल टाइम में कैसा होता है, एक एप्लीकेशन का बंदा वो क्या बोलेगा, वो आपको कॉल नहीं करेगा, कॉल का चक्कर होता नहीं है डीबीए के अंदर। वो क्या करेगा, सर्विस नाउ से टिकट क्रिएट करेगा। सर्विस नाउ आपका टिकटिंग टूल है, वो टिकट क्रिएट करेगा और वो टिकट किसको असाइन करेगा, डीबीए टीम को। उसमें क्या बोलेगा कि भाई मेरे को एक यूजर बनाना है, उस यूजर को इस डेटाबेस के अंदर बनाना है, उसको ये परमिशन देना है, सब कुछ लिखा हुआ होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसका पहले अप्रूवल लेंगे, अप्रूवल चेक करेंगे, अच्छा उसमें अप्रूवल है क्या। अब मैंने रिक्वेस्ट डाला, लेकिन जो डेटाबेस का क्लाइंट है वो भी तो अप्रूव करेगा ना, हाँ चल ठीक है बना दो भाई यूजर। आप समझे क्या, मैं तो कोई भी यूजर रिक्वेस्ट डाल देगा, कोई भी यूजर थोड़ी बनाएंगे। तो वो सर्विस नाम में एक अप्रूवल का भी प्रोसेस होता है, वो दिखता है वहां पे। मतलब क्या होगा, कंसिडर करो कि मैंने यूजर रिक्वेस्ट डाला, तो वो मैनेजर के पास में भी जाएगा, मैनेजर अप्रूव करेगा, हाँ ठीक है बना दो। फिर हम लोग क्या करेंगे, यूजर बनाएंगे, उसको परमिशन देंगे, फिर वो एप्लीकेशन थ्रू डेटाबेस को कनेक्ट करेगा, समझे। अब हमारे पास में मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर की हम लोग बात कर रहे थे। तो मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर में हमने क्या देखा, एक कंटेनर डेटाबेस है एंड दूसरा कंटेनर के अंदर क्या है, प्लगेबल डेटाबेस है। लेट्स टेक एग्जांपल, मेरे पास में दो प्लगेबल डेटाबेस है, PDB1 एंड ये मेरा PDB2। ओके, तो जब मैं यूजर बनाता हूं तो मैं दो लेवल पे बना सकता हूं, एक तो मैं वो कंटेनर लेवल पे भी बना सकता एंड दूसरा प्लगेबल डेटाबेस लेवल पे भी बना सकता हूं। तो दो टाइप के यूजर होते हैं, एक होता है हम लोग उसको बोलते हैं कॉमन यूजर एंड दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, लोकल यूजर। कॉमन यूजर का मतलब जो यूजर आपके सीडीबी के अंदर भी रहेगा एंड ऑल प्लगेबल डेटाबेस के अंदर भी रहेगा, दैट इज कॉल्ड कॉमन यूजर। एंड लोकल यूजर मतलब जो आपके सिर्फ ओनली लोकल पीडीबीस के अंदर रहेगा, लोकल पीडीबी के अंदर, दैट इज कॉल्ड लोकल यूजर। आप समझे, आप समझे क्या। तो कॉमन यूजर का मतलब जो आपके कंटेनर में भी रहेगा एंड प्लगेबल। कॉमन यूजर हमारे पास में ऑलरेडी है, जैसे एक सिस यूजर। सिस देखो, आप कंटेनर के भी अंदर जा सकते हो सिस से एंड आप प्लगेबल डेटाबेस के भी अंदर जा सकते हो। तो ये है आपका बाय डिफॉल्ट कॉमन यूजर। सिस सिस्टम्स आर बाय डिफॉल्ट कॉमन यूजर्स। लेकिन रियल टाइम में हम लोग ना कॉमन यूजर नहीं बनाते यूजुअली, हम लोग कौन सा यूजर बनाते हैं, लोकल यूजर। तो लोकल यूजर मतलब अगर मैंने PDB1 के अंदर का U1 नाम का यूजर बनाया तो वो U2 के अंदर नहीं रहेगा एंड आपके कंटेनर लेवल पे भी नहीं रहेगा, दैट इज कॉल्ड लोकल यूजर। क्योंकि कॉमन यूजर का प्रॉब्लम क्या है, वो सब जगह पे रहेगा ना, उसको परमिशंस अगर आपने, कॉमन यूजर नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है। कौन सा यूजर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। इसलिए हम लोग कौन सा यूजर बनाते हैं यूजुअली, लोकल यूजर। लोकल मतलब जो लोकल टू द पीडीबीज रहेगा। क्लियर है सब लोग को। अब कॉमन यूजर अगर बनाना ही है, बाय एनी चांस अगर कोई बनाना है, तो उसके लिए आपको प्रीफिक्स यूज करना पड़ता है, उसका नाम है C ## एंड यूजर का नाम। अगर आपने ये सब बनाया तो वो कंटेनर पे भी बनेगा C## U1 नाम से एंड यहां पे भी बनेगा ऑटोमेटिकली C## U1 नाम से ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो कॉमन मतलब
कंटेनर पे भी एंड ऑल प्लगेबल डेटाबेस। एंड यूजर बनाने का सिंटैक्स एकदम इजी है। लेट्स टेक एग्जांपल, आई वांट टू क्रिएट अ यूजर। अगर किसी ने बोला तो कैसे बनाएंगे? क्रिएट यूजर, यूजर का नाम U1, कुछ भी नाम देना है, आइडेंटिफाइड बाय उसका पासवर्ड। पासवर्ड अगर मैंने समझे U1 ही दिया, U1 का पासवर्ड। जब आप यूजर बनाते हो ना, उसको दो तीन चीजें लगती है एक्चुअली। एक उसको असाइन करना पड़ता है आपको डिफॉल्ट टेबल स्पेस, डिफॉल्ट टेबल स्पेस। दूसरा आपको उसका असाइन करना पड़ता है कौन सा? टेम्पररी टेबल स्पेस। एंड तीसरी जो चीज उसको लगती है वो क्या है? प्रोफाइल। ये मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है कोई भी यूजर अगर आप बनाओगे तो। अगर मैंने उसको टेबल स्पेस असाइन नहीं किया, अब टेबल स्पेस क्या होता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो बाय डिफॉल्ट उसको जो टेबल स्पेस असाइन होगा वो यूजर्स नाम का टेबल स्पेस असाइन होगा। बाय डिफॉल्ट उसको टेम्पररी टेबल स्पेस टेम्प होगा। एंड बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल जो होती है उसी का नाम ही है डिफॉल्ट, नाम ही उसका डिफॉल्ट है। दिस इज अ रिक्वायरमेंट, डिफॉल्ट। क्लियर है? ओके, समझ में आया? उसका नाम क्या है? डिफॉल्ट। सो जब भी आप कोई यूजर बनाते हो तो आपको दो टाइप के यूजर बनने का चांस मिलता है। नॉर्मली हम लोग रियल टाइम प्रोडक्शन में लोकल यूजर ही बनाते हैं। एक होता है कॉमन यूजर, दूसरा होता है लोकल यूजर। कॉमन यूजर के सामने आपको क्या लगाना पड़ता है? प्रीफिक्स C#। सी सिस्टम के लिए नहीं है क्योंकि वो आप समझो एक्सेप्शन है, उनको नहीं लगता है। बट अगर आप कोई भी नया यूजर बनाओगे तो वहां पे आपको C# लगाना पड़ेगा। जब भी आप कोई यूजर बनाते हो तो उसका जो मेटा डेटा डिटेल्स है वो कौन से टेबल के अंदर जाएगा? DB_users के अंदर। जैसे अगर मेरे को डेटाबेस का नाम चेक करना है तो आप कौन सा मेटा डेटा टेबल यूज करते हैं? डेटाबेस का नाम चेक करना है कौन सा यूज करते हैं? $V डेटाबेस। हे भगवान, आप लोग यार कहाँ पे हो यार? $V डेटाबेस तो मैंने कम से कम 100 बार तो बोला ही होगा, टाइप भी किया होगा। अगर मेरे को डेटाबेस चेक करना है मेरा अप एंड रनिंग है कि नहीं है, कौन सा यूज करोगे? हाँ, $V डेटा जान दो। आप लोगों को अगर फ्री में भी पढ़ा है ना तो भी मेरा नुकसान नहीं है। ऐसा मत करो भाई, आप लोग थोड़ा मेहनत करो। ओके, जान दो, इनका छोड़ो। अपने को क्या करना है, इनका भी पैसा आ चुका है लेकिन आप लोगों का आने का है, तो आप तो कम से कम करो। ठीक है, तो हम लोगों का एक नया बैच चालू होने वाला है। कौन सा वाला? इंग्लिश वाला। आप मत ज्वाइन करना, आपको हिंदी नहीं आता, इंग्लिश क्या आएगा? आप मत करो, काय को फालतू में सीट खराब करने का, है ना? तो लेकिन आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके।